देख रहे हैं द लोकनीति। आज हम बात करेंगे प्रदेश की दो बड़ी और प्रमुख खबरों के बारे में। सबसे पहले आज की बड़ी खबर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से है। भोपाल के रेलवे स्टेशन पर एक बड़ा हादसा हुआ। जानकारी के मुताबिक मुख्य स्टेशन के 3 नंबर पर ओवरब्रिज की सीढ़ियां अचानक गिर गईं, जिसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि इस हादसे में आधा दर्जन से ज्यादा लोग मलबे में दब गए। घायलों को तत्काल ऑटो और एम्बुलेंस से हमीदिया हॉस्पिटल पहुंचाया गया है। खबरों के मुताबिक ये हादसा सुबह करीब 9 बजे के आसपास हुआ है। आज सुबह 9 बजे राजधानी भोपाल के पुराने रेलवे स्टेशन पर 28 साल पुराना फुट ओवरब्रिज के रैंप का एक हिस्सा अचानक ढह गया, जिसमें कई लोग घायल हो गए। खबर आ रही है कि जिसमें 9 लोग घायल हुए हैं, 3 की हालत गंभीर है। इन सभी को हमीदिया अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि फुट ओवरब्रिज के नीचे कुछ स्टॉल भी लगे हुए थे, साथ ही उस समय यहां कुछ यात्री भी मौजूद थे। वहीं इस हादसे के बाद रेलवे प्रशासन ने आम यात्रियों के लिए FOB को बंद कर दिया है। आखिर इस हादसे का जिम्मेदार कौन? इस हादसे में रेलवे की लापरवाही खुलकर सामने आई है। बताया जा रहा है कि इसकी शिकायत पहले ही की जा चुकी थी, लेकिन रेलवे ने शिकायत को अनसुना कर दिया। रेलवे अधिकारी ने इस बात से इनकार किया है कि उन्हें रैंप जर्जर होने की कोई जानकारी नहीं दी गई थी। कैंटीन संचालक रमेश के मुताबिक उसने स्टेशन मास्टर से रैंप और ब्रिज के कमजोर होने और उसका हुक निकल जाने की जानकारी दी थी। वहीं रेल ADG अर्णब मोहन राय ने बताया कि जिस रैंप का हिस्सा गिरा है वह 1992 में बना था। इस हादसे में क्या बोले मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री और मंत्री? मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट करते हुए लिखा कि भोपाल रेलवे स्टेशन पर एक फुट ओवर ब्रिज के एक हिस्से के गिरने से हुआ हादसा बेहद दुखद है। इस हादसे में कुछ लोगों के घायल होने की जानकारी मिली है। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की मैं ईश्वर से कामना करता हूं। प्रशासन को घायलों के समुचित इलाज व हर संभव मदद के निर्देश। तो वहीं जनसंपर्क मंत्री PC शर्मा ने इस हादसे को दुखद बताते हुए कहा कि सरकार सभी गंभीर घायलों को 50,000 और चोटिलों को 10,000 की मदद देगी। साथ ही रेल मंत्री पीयूष गोयल को कमलनाथ जी पत्र लिखेंगे कि भोपाल रेलवे स्टेशन समेत सभी स्टेशनों के FOB की जांच कराई जाए। वहीं इस बारे में बोलते हुए पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि दोस्तों, मुझे समाचार चैनलों के माध्यम से प्रारंभिक जानकारी में 2 लोगों की मौत की सूचना मिली थी। यह राहत की बात है कि इस हादसे में कोई भी नागरिक हताहत नहीं हुआ है। मैं ईश्वर से घायलों को शीघ्र स्वस्थ करने की प्रार्थना करता हूं। तो वहीं भाजपा विश्वास सारंग ने कहा कि भोपाल रेलवे स्टेशन पर जिस तरह की दुर्घटना हुई है उसकी पुनरावृत्ति ना हो। यह सुनिश्चित होना चाहिए कि सभी पुराने ब्रिजों की जांच तुरंत की जाए और कोई भी तकनीकी गड़बड़ी, लापरवाही की गई है तो दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जांच की जाए। तो वहीं अगली खबर प्रदेश के मंत्री जीतू पटवारी से जुड़ी हुई है, जिसमें कि उनके भाई प्रशासन से जुड़े हुए लोगों पर दबंगई करते हुए नजर आ रहे हैं। उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी के भाई नाना की गुंडागर्दी, मंत्री के नाम पर एक अफसर से की बदसलूकी, गलती होने के बावजूद SI को दिखाए तेवर। इंदौर के ट्रांसपोर्ट नगर स्थित चेकिंग पॉइंट पर मंगलवार को रात में एक सब इंस्पेक्टर का विवाद मंत्री जीतू पटवारी के भाई से हो गया। सूत्रों के अनुसार नाना यानी मंत्री जीतू पटवारी के भाई ने सब इंस्पेक्टर के साथ अभद्रता और झूमाझपटी की। बताया जा रहा है कि SI का मेडिकल भी करवाया गया है। हम आपको बता दें, बुधवार को वो कुछ कहने से बचते रहे। उधर DIG ने कहा कि अगर कुछ हुआ है तो SI रिपोर्ट लिखवाने के लिए स्वतंत्र हैं। आइए आपको बताते हैं कि क्या है पूरा मामला। जूनी इंदौर थाने के SI प्रदीप यादव ने एक युवक को बिना नंबर प्लेट की बाइक पर जाते हुए रोका, तो उस युवक ने नाना पटवारी का नाम लेते हुए रौब दिखाना शुरू कर दिया। युवक ने नाना से SI की फोन पर बात करवाई, लेकिन SI ने नाना को पहचानने से साफ इनकार कर दिया। ये सब होने के बाद नाना वहां पहुंचा और SI से बहस शुरू कर दी, साथ ही झूमाझपटी भी की। इस झूमाझपटी में SI का मोबाइल भी टूट गया। पुलिस और नाना के समर्थकों ने दोनों को अलग कराया। अफसरों तक ये विवाद पहुंचा पर किसी ने हस्तक्षेप नहीं किया। वहीं इस बारे में जब मंत्री जीतू पटवारी से पूछा गया तो उन्होंने बोला कि विवाद जैसा कुछ भी नहीं था। इस मामले में द लोकनीति की टीम ने नाना से बात करने की भरसक कोशिश की, पर उनका मोबाइल लगातार बंद रहा।
इस पर मंत्री जीतू पटवारी का कहना है कि विवाद जैसा कुछ हुआ ही नहीं, नाना और एसआई के बीच ऐसा कुछ नहीं हुआ है, बस मीडिया वाले तूल बना रहे हैं। ऐसी घटनाएं जब आती हैं तो मन में एक प्रश्न सा उठता है कि क्या हमने इसीलिए ऐसे लोगों को वोट देकर जिताया था? 15 साल बाद सत्ता में लौटी कांग्रेस पार्टी को लगता है ज्यादा ही घमंड हो गया है। प्रत्येक जगह या तो मंत्री गुंडागर्दी करते दिखाई दे रहे हैं या उनके भाई भतीजे करते दिखा रहे हैं। कभी जीतू पटवारी का नाम आता है, कभी पीसी शर्मा का, जो आम नागरिकों को कुछ समझते ही नहीं है। कितनी बार इनको धक्का मुक्की करते देखा गया है। अब इंदौर में ही देख लीजिए, एक एसआई अपनी नौकरी कर रहा था तो उसमें आपको सपोर्ट करना चाहिए था, पर ऐसा नहीं हुआ। मंत्री के भाई होने के नाते आप उस एसआई को तेवर दिखाने लगे। कमलनाथ जी, आपकी सरकार है और मंत्री भी तो आपने ही बनाया है, तो ये जो हरकतें हो रही हैं, गुंडा राज आपके मंत्रियों के भाई भतीजे चला रहे हैं, तो उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? एक तरफ आप यानी कमलनाथ जी कहते हैं कि गुंडा राज और माफिया राज खत्म करना है, तो दूसरी तरफ आपकी पार्टी के नेता इस गुंडा राज में शामिल हैं। किसी को अपनी जिम्मेवारी से काम नहीं करने दिया जा रहा है। जो करता है उस पर रौब दिखाया जाता है कि मैं फलाना मंत्री का भाई हूँ, फलाना मंत्री का भतीजा हूँ, और फिर बहस शुरू, झीमा झपटी शुरू। धमकाने जैसी हरकतें लगातार सामने आ रही हैं और इसका जिम्मेवार सीधे तौर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को माना जा रहा है। जनता ने आपको चुना है और आपका दायित्व है कि कोई भी हो, चाहे आपका मंत्री या पार्टी का कोई कार्यकर्ता, आम लोग अगर गुंडागर्दी करते हैं या ईमानदार अफसर को काम करने में बाधा पहुंचाते हैं तो आप ऐसे लोगों पर कार्यवाही करें। तो यह रही प्रदेश की आज की 2 प्रमुख खबरें। आज तक के लिए बस इतना ही। मुझे यानी आयुषी को दीजिए इजाजत और देखते रहिए द लोकनीति।